नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत। एनएसडीसी को नया सीईओ मिलते ही प्रधानमंत्री कौशल विकास की फाइलों में जो है तो हलचल तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि पुराने फैसलों की समीक्षा शुरू हो चुकी है जैसे ही नए सीईओ साहब आ गए हैं। खास करके प्राइवेट आईटीआई को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को टारगेट को लेकर के समीक्षा की जा रही है और दूसरा जो है तो रुके हुए पेमेंट को लेकर के फर्जी बनाम असली आईटीआई की पहचान की जाएगी। यानी सिर्फ चेहरा नहीं बदला है, अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का खेल भी बदल सकता है सीईओ के आने पर। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर एनएसडीसी फूफा मोड पर क्यों है? एनएसडीसी जो है तो एनएसडीसी अब खुल करके कह रहा है कि प्राइवेट आईटीआई की वजह से संस्था बदनाम हुई है, हमारे अफसरों की बड़ी किरकिरी हुई है। लेकिन यहां पर आईटीआई टॉक शो सवाल पूछता है कि अगर साहब बदनामी हुई है आपकी, जो वास्तव में हुई है, तो फिर अप्रूवल किसने दिया था? सवाल है। टारगेट किसने बांटे थे? सवाल है। पैसा किसने रिलीज किया था? सवाल है। गलती सिस्टम की और गुस्सा आईटीआई पर, वो भी प्राइवेट आईटीआई पर। आप सबको एक भाव ले रहे हो, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या किसी की बपौती है साहब? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की योजना है और इस योजना में जो फंड लगा है ना, वो देश के टैक्स का पैसा है और एनएसडीसी की किसी निजी जागीर नहीं है। फिर सवाल उठता है कि जब आईटीआई डीजीटी से मान्यता प्राप्त है, जब आईटीआई की परीक्षा, निरीक्षण, बायोमेट्रिक से गुजरते हैं सारी चीजें, जब आईटीआई जमीनी स्तर पर स्किल दे रहे हैं, सवाल को सोचना पड़ेगा आप लोगों को। जब आईटीआई जमीनी स्तर पर स्किल दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से प्राइवेट आईटीआई को दूर क्यों किया जा रहा है? क्या कोई साजिश है? चौथा नंबर में बोल रहा हूं कि प्राइवेट आईटीआई का रुका पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। सच क्या है? सभी को नहीं, लेकिन जेन्युइन को मिलेगा। जहां तक मेरे को खबर आ रही है, ट्रेनिंग जिसने पूरी की है, अटेंडेंस जिनका सही है, असेसमेंट सही हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है तब। लेकिन फर्जी सेंटर चलाने वाले, फर्जी टीपी और दलाली करने वाले और बिचौलियों के कारण जो कागजी ट्रेनिंग पर डेटा का घोटाला हुआ है, तो ना तो पेमेंट मिलेगा ना रहम करेंगे। नए सीईओ साहब जो है तो अब केस टू केस स्टडी कर रहे हैं और जल्दी ही उस पर वो निर्णय लेंगे। 5वें पॉइंट पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि आईटीआई क्यों बन रही है बलि का बकरा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गड़बड़ी हुई, लेकिन निशाना पूरा प्राइवेट आईटीआई सिस्टम पर बनाया गया। गवर्नमेंट आईटीआई को दे दिया गया, लेकिन प्राइवेट आईटीआई को टारगेट नहीं दिया गया। यही सुधार नहीं, डैमेज कंट्रोल है। जिम्मेदार अफसर बच गए, आईटीआई को बदनाम कर दिया गया, पूरे सिस्टम को। इस पर सोचना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि नया जो सीईओ मिले हैं, आखिर मौका जो है तो आखिरी मौका, नए सीईओ को आखिरी मौका, यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए सुधार का आखिरी मौका है। या तो जेन्युइन आईटीआई को हक मिलेगा, फर्जी सिस्टम साफ होंगे, या फिर साहब ऐसे चलता रहेगा, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमेशा के लिए विवादों में दफन हो जाएगा।
आईटीआई टॉक शो का जो है तो यहां पर अंतिम सवाल है और अंतिम वार भी है। ये मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोई भीख नहीं है, ये आईटीआई का अधिकार है। 2 साल से 1 साल तक ये कोर्स यहां तक चल रहे हैं और अच्छे चला रहे हैं। अब सवाल है कि क्या नए सीईओ साहब जो है तो सच में सफाई करेंगे या फिर लीपापोती करेंगे या फिर सिर्फ फाइलें बदल जाएंगी, डेट बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा और साल बदल जाएगी। यहां पर मैं जो कह रहा हूं आज सच में कि जो फर्जी आईटीआई थी सिस्टम में उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। आपको और बढ़िया करके भाई साहब सीबीआई जांच करवा दीजिए सीबीआई जांच, दूध का दूध पानी का पानी निकले। लेकिन जो आईटीआई वाले वास्तव में मेहनत किए हैं, ईमानदारी से चलाए हैं अगर इस योजना को, तो फिर उनका पेमेंट मिलना चाहिए। भगवान मालिक है वो आईटीआई कितने अच्छे से ईमानदारी से चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बड़ी ईमानदारी से चलाए हैं। आईटीआई में तो लड़के अटेंडेंस देने नहीं आते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पढ़ाते हैं तब लड़के आते हैं। ये भी एक सोचना है। मैं 2 तरफा बात कर रहा हूँ, एक तरफा नहीं कर रहा हूँ। आईटीआई वालों पर भी मैं सवाल उठा रहा हूँ। यही आईटीआई अटेंडेंस के नाम पर जो है तो जब डीजीटी कहती है तो फिर ये धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं, लेकिन जब पीएमकेवाई का अटेंडेंस लगता है तो फुल अटेंडेंस लगता है, वहाँ लड़के फुल आ जाते हैं। तो ये सवालें हैं, तो इनको जांच सीईओ साहब जो न आए हैं नए, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो कितना जो है तो तेज़ी से काम करते हैं। फंड रिलीज होगा तो आईटीआई को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो आए हैं तो कम से कम 10-15 दिन 20 दिन देख लेते हैं, जनवरी तक देख लेते हैं कि क्या है कैसा है। वैसे सुनने को आ रहा है कि सोमवार को एक बड़ी मीटिंग है, हो सकता है कि फंड वंड रिलीज हो जाए, फिर इसके बाद देने की प्रक्रिया हो कि किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यह देश के टैक्स का पैसा है, बंदर बांट और रेवड़ी बांट नहीं होना चाहिए। और इसमें जो बिचौलिए हैं, जो फर्जी टाइप के टीपी हैं और जो आईटीआई को बदनाम करने में लगे थे, वो आईटीआई के सिस्टम के बीच में आज घुस गए हैं। कई तरह के जो है तो धरना प्रदर्शन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये है कि आईटीआई को बदनाम किया जाए। मैंने बोला था कि आप चुपचाप शांति से रहिए। जो आईटीआई के लोग हैं उनके लड़ाई, हक की लड़ाई के लिए स्वार्थ के 24 घंटे मैं लड़ रहा हूँ। मेरी आरटीआई लगी हैं, मेरे लेटर हैं, मेरे सवाल जवाब है, मेरे मेल हैं, सारी पत्राचार कर रहे हैं। डीजीटी के अफसर भी साथ में हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में वो लोग आ गए हैं जो फर्जी टीपी हैं, जिनका आईटीआई से कोई मतलब नहीं है। वो अब हल्ला, पे पा पो आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये बहुत सारी चीजें करने लगे हैं, जिसके कारण से आईटीआई को बदनामी फिर झेलना पड़ेगा और एक बार फिर पेमेंट रुक जाएगा और टारगेट नहीं मिलेगा। हम प्राइवेट आईटीआई अच्छे से कह रहा हूं कि आप लोग नेतागिरी, आप लोग एसोसिएशन से दूर रहिए। अगर आपको आगे चलाना है तो, नहीं चलाना है ना तो फिर ऐसे रहे आइए। हम भी वही चीज दिखाएंगे जो कि सच है, और सच के साथ फिर यही होगा कि इसकी सीबीआई जांच हो। मैं लिखूंगा कि सीबीआई जांच हो और हर आईटीआई की सीबीआई जांच हो, हर टीपी की सीबीआई जांच हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनिए और स्वदेशी सामान खरीदिए। बाकी मर्जी आपकी, आईटीआई आपकी, पैसा आप कमाओगे। आईटीआई टॉक शो का मकसद है कि अच्छी आईटीआई चले, अच्छी आईटीआई को जो है तो कोई हक ना मारा जाए। भ्रष्टाचार मुक्त आईटीआई चाह रहे हैं और इसमें जो फर्जी आईटीआई है उन पर ताला लगना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।